मानव दुर्गा की जय, महाकाली की जय, महालक्ष्मी की जय, महासरस्वती की जय, महागौरी की जय। मैं दुर्गा सप्तशती नौवां अध्याय आपको सुना रहा हूँ। इस अध्याय में माँ निशंभ का वध करती हैं। अथ नवमो अध्याय। ओम बंधुक कांचन निभम रुचिराक्षमालां पाशांकुशौच वरदां निजबाहुदण्डे बिभ्राणिमेन्दु सकलाभरणं त्रिनेत्र मर्धाम्बिके समनिशंबपुराश्रयामि। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंधुक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। ओम राजा उवाच। इस प्रकार राजा कह रहे हैं। विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शंभो यत्कर्म निशंभश्चातिकोपन। राजा ने कहा, भगवान आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शंभ और निशंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। अथ ऋषि उवाच। तब ऋषि जी बता रहे हैं। चकार कोपमतुलं रक्त बीजे निपातिते शुंभासुरो निशुंभश्च हत्ते स्वन्ने सुचाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामरुसमोद्वहन् अभ्यधावन् निशुम्भोऽथ मुख्या सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुरा संदष्टोष्ठपुटा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययो आजगाम महावीर्य शुंभोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपाकृत्वा युद्धं तु मातृभे ततो युद्धमतीवासे देव्या शम्भनिशम्भय सर्वर्षमतीवोग्रं मेघयोरिवर्षत चिच्छेदास्ताक्षरास्ताभ्यां चण्डिका सकरोत्करै ताडयामास चांगेषु शस्त्रो घैरसुरेश्वर। इस प्रकार ऋषि जी राजन को बता रहे हैं। युद्ध में बीज, रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शंभ और निशंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशंभ अमरस में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओट चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांत बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाण को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशंभो निशितं खड्गं चर्मं चादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमोत्तमम् ताडिते वाहने देवी सुरक्षे
सुरप्रीड़ा सिमोत्तमम् शुम्भस्यासुविच्छेद चर्म चाप्यष्ट चंद्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप ससुरा तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रीडाभिमुखा गताम् कोपाद्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवा अयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूडयत् आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्यात्र शूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपङ्गमम् आहत्य देवी बाणौघैर्पातयत् भूतले। इस प्रकार ऋषि जी बता रहे हैं, निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी के ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। इस प्रकार ऋषि जी वर्णन कर रहे हैं। इसके बाद दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर धरती पर सुला दिया। तस्मिन् निपतिते भूमो निशुंभे भीम विक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्ध प्रयो हन्तुमम्बिकां सरथस्थस्तथात्युच्चै गृहीत परमायुधै भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं वपौ नभा तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमुवादयत् जा शब्दं चापि धनुश्च कारातीव दूषं पूरयामास ककुभो निजघण्टा स्वनेन च समस्त दैत्यसैन्यानां तेजोवद्विदायिनां तथा सिंहो महानादैत्याजिते भम हामदै पूरयामास गगनं गां तथ एव दिशो दश तथा काली समुत्पत्य गगनं स्म्यां ताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्व नास्ते तिरोहिता। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं, उस भयंकर पराक्रमी भाई शुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। इसके बाद सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं में गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। इस प्रकार ऋषि जी वर्णन कर रहे हैं।
अट्टाटहास मशिवं शिवदूती चकारः तै शब्दैर् सुरास्त्रेषु सम्भकोपं परं ययौ दुरात्मस्तिष्ठतिष्ठेति याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः शम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा गयान्ति वह्निकूटा भासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनी स्वनो घोरो जितवान् वनीपते शम्भमुक्ताक्षरान् देवी शम्भस्तत्प्रहिताक्षरान् चिच्छेद स्वसरैरुग्रैः शतशोथ सहस्रशः तथा सा चंडिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानतं स तदाभिहतो भूमो मूर्छितो निपपातः। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं। इसके बाद शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन खड़ा रह, खड़ा रह, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो। इस प्रकार देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाण के देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई देवी मां चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिरा। ततो निशंभ संप्राप्य चेतना मात कर्म का आजघान शरीर देवी काली के शरणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनां युतं धनुजेश्वरा चक्रायुधेन दिति जश्चाद्यामास चंडिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः कांशतान् ततो निशंभो वेगेन गदामादाय चंडिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृता तस्या पतति वासु गदां चिच्छेद चंडिका खड्गेन येन सितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनं हृदि बिव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्नि श्रुतौ परा महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन्। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं। इतने में ही निशंभ को चेतना हो जाती है और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाही बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशंभ को शूल हाथ में लिए आते देख
चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली और महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। ऐसा ऋषि जी कह रहे हैं। तस्य निष्क्राम तो देवी प्रहस्य स्वनवत्तता शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो साव भुवि तथा सिंहस्य खादोग्रम दृष्टा क्षुण शिरोधरान असुरास्तास्तथा काली शिवदूते तथा पुराण कमारी शक्ति निर्भिन्ना के चिन्ने सुरमहासुरा ब्रह्माणी मंत्रपूतेन तोये नान्ये निराकृता माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथा परे गाराहि तुण्डघातेन केचिच्चि चूर्णीकृता भुवि खड्गं च चक्रेण वैष्णव्यादानवाकृता वज्रेण चैन्द्रियहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे। इस प्रकार ऋषि जी बता रहे हैं। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी उठाकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्यान्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। बाराही के थूथुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथों से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं कि सुरसुरा के चिन्नस्ता महाहवात भक्षिता परे काली शिवदूती मृगाधिपै। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध में से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गई। इस प्रकार ऋषि जी वर्णन कर रहे हैं। इस श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनोन्तरे देवी महात्म्य निशंभ वधो नाम 9वां अध्याय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनोन्तर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशंभवध नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। माँ नौ दुर्गा की जय, महागौरी की जय, महाकाली की जय, महालक्ष्मी की जय, महासरस्वती की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते।